वादे पे हमें भरोसा है केजरीवाल पे। दिल्ली दिल्ली लगता ही नहीं है। फौरन बिजली पानी सब पे टैक्स लग जाएगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि टोटल इज मिसमैनेजमेंट। आज तक 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने करके नहीं दिखाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन है, एमसीडी में करप्शन है, कहाँ नहीं है। हमारे बोलने पे भी टैक्स लगा दो। मैं खुद इनका सपोर्टर था पर आज की डेट में नहीं हूँ। कभी भी बरगद के पेड़ की पत्ती तोड़ने से बरगद का पेड़ खत्म नहीं होता। काला पानी है, काला ही है अभी तक उसमें। कोई कह देता दिल्ली को जी मरीन ड्राइव बना देंगे तो क्या समंदर ला दोगे? नहीं, वो इतना अधूरा काम किया है, वो ना करते ज्यादा बेटर था। सीवर जाम हो रहा है, नाला भर रहा है। अभी सारी दिल्ली की रोडें टूटी फूटी पड़ी है। वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। मोमिन खां मोमिन का एक शेर है, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो। टॉप की चुनावी यात्रा जारी है और आज हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस में। आज हम नेहरू प्लेस की जनता से जानेंगे कि केजरीवाल सरकार ने जो पिछले 5 सालों में जो उन्होंने वादे किए, क्या उन्होंने अपने वादे को पूरे तौर पे निभाया है और क्या जनता को भी सरकार से क्या हुआ वादा याद है और क्या सरकार पूरे तौर पर उस पर खरी उतरी है। आइए जानते हैं नेहरू प्लेस के आवाम से। अब दिल्ली में ही रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ 40 ईयर से। 40 ईयर से। अच्छा, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने 2020 में जो अपने 10 बड़े वादे किए थे, जो अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं इसमें, तो क्या दिल्ली सरकार अपने वादे पर खरा उतर पाई है? लगभग नहीं। लगभग नहीं है। तो किन किन चीज़ों पे काम हुआ है जो वादे पूरे नहीं किए या उन्होंने कुछ वादे पूरे किए? देखो, ये जैसे फ्री पानी का है, फ्री बिजली का है, या और स्टडी से रिलेटेड है बच्चों की, ये कुछ कुछ हुए पर इतने अनकम्प्लीट है कि वो होना ना होना बराबर है। होना ना होना बराबर है। तो पॉल्यूशन फ्री दिल्ली अभी मेन क्या है, जैसे मैं 40 साल से, जैसे आपको बताया, दिल्ली में रहता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी मेन रिक्वायरमेंट क्या है? पोल्यूशन। और दूसरा, जैसे मैं घर से निकलता हूँ, अभी सारी दिल्ली की रोडें टूटी फूटी पड़ी है, सब मिसमैनेज लगता है। दिल्ली दिल्ली लगता ही नहीं है। यदि केजरीवाल साहब को इतना समय मिला तो दिल्ली को दिल्ली करके दिखाते ना। अब हमें ऐसा लगने लग गया कि इन्होंने सही मायने में काम किया ही नहीं, या किया तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा किया। वो इतना अधूरा काम किया, वो ना करते ज़्यादा बेटर था। तो वो कहते हैं कि कुछ कुछ वादे तो हमने पूरे नहीं किए, तो लेकिन हमें आप फिर से मौका दीजिए तीसरी बार तो हम पूरे कर देंगे। क्या 10 साल का पीरियड छोटा होता है? क्या कैपिटल से, जैसे जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, उसके लिए 10 साल के पीरियड के अंदर फिर समय मांगना, वो और चीज़ों के लिए समय मांगे तो ठीक है, पर वही पुरानी चीज़ों के लिए समय मांगे, मैं इसको ठीक नहीं समझता। तो उन्हें जो मुख्य दावे हैं उनके कि हमने सुरक्षा पे और शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे और ये स्वास्थ्य पे, इन सब चीज़ों पे हमने ज़्यादातर काम किया और इस पे हम सफल हुए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इतने काम? सफल जैसी कोई बात नहीं है। सफलता उसे कहते हैं कि एक भी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम कर दिया हो। आज आप स्कूल के अंदर सर्वे करके देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीज़ें मिसमैनेज लगती है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि टोटल इज मिसमैनेजमेंट। वो तो कहते हैं कि यहाँ दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो आपको फ्री दवाई मिलेगी, तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं, वो फ्री दवाई के नाम पे फ्री दवाइयाँ कंप्लीट मिलती नहीं है ना। चार मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी और एक मिल गई फ्री, 3 मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ी, तो ये तो सही काम नहीं हुआ ना। यहाँ की जनता को मुकम्मल मेडिसिन फ्री मिलनी चाहिए। हाँ, जो आप लिखे, जो आपने वायदा किया, वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, ये कूड़े, ये कहते हैं कि गार्बेज फ्री और क्लीन दिल्ली हम बनाएंगे, तो इसमें कितना दिल्ली सरकार जो है वो सही साबित हुई? नहीं, गार्बेज का तो आप नेहरू प्लेस जैसे एरिया में खड़े हो, आप देखिए गार्बेज का जहाँ तक सवाल है, कितना कूड़ा है, सब जगह ढेर लगे हुए हैं, सफाई अच्छे से हुई नहीं। एमसीडी के अंदर इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में मैं हूँ, एमसीडी भी मुझे दी जाए। लोगों ने ट्रस्ट किया, एमसीडी इनको दी। वो ये डबल इंजन की सरकार को गलत कहते हैं, मैंने माना इनकी बात सही है, पर एमसीडी भी आ गई, दिल्ली सरकार भी है, उस हिसाब से इन्होंने भी तो अच्छा काम नहीं किया ना। कूड़े के जगह जगह ढेर है, काम सही हुआ नहीं है, करप्शन खूब है।
हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन है, एमसीडी में करप्शन है, कहाँ नहीं है? सरकार तो दावा करती है कि हमने दिल्ली से करप्शन खत्म ही कर दिया। देखो जी, मैं किसी पार्टी का पार्टिकुलर सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं काम का सपोर्टर बहुत हूँ। मैं सड़क पे घूमने वाला आदमी हूँ, लोगों से टच करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। लोग नाखुश है और लोगों को सिर्फ काम चाहिए, काम नहीं मिला। काम की राजनीति होनी चाहिए, सिर्फ काम की पॉलिटिक्स होनी चाहिए भाई। देख, प्रैक्टिकल में विश्वास होना चाहिए। प्रैक्टिकल काम इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि काम मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर 10 में से दिया जाए तो कितना देंगे? 10 में से 3-4 ही दूंगा। वो 3 out of 10? हाँ, वो फेलियर है, फेलियर पोजीशन है ये। तो क्या लग रहा है इस बार? मैं खुद इनका सपोर्टर था, पर आज की डेट में नहीं हूँ। अब मुझे काम चाहिए, मुझे काम करके दिखाए। मैं आज फुल सपोर्ट करूँगा इनको। अब मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल मैंने वेट किया, इनकी सपोर्ट की, मुझे क्या मिला? काम नज़र आना चाहिए ना, काम नज़र नहीं आता लोगों को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MM रहमान है। दिल्ली में ही रहते हैं? जी, दिल्ली में रहता हूँ। तो अब ये बताइए, 2020 में केजरीवाल सरकार ने ये 10 बड़े वादे किए थे, तो क्या लग रहा है इन वादों में से कितना केजरीवाल सरकार पूरा कर पाई है और कितना खरा उतर पाई? देखो, केजरीवाल सरकार ने तो अपने ज़्यादातर वादे पूरे किए हैं, बट उसके वादे को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार उस पर जो है अड़ंगे लगा देती है, टांग अड़ा देती है। किसी को पूरा काम करने के लिए आप उसको सपोर्ट चाहिए होता है। आप सपोर्ट ही हटा लेंगे तो कैसे करेगा कोई काम आदमी? अदरवाइज़ केजरीवाल सरकार ने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, आज तक फ्री है, 2 टर्म में फ्री है, वापस तो नहीं लिया ना। आज बीजेपी आ जाएगी, आज वापस हो जाएगा, कल को बीजेपी आ जाएगी। ऐसा कोई आदमी दिल्ली का बता दीजिए जो कहे कि वापस नहीं होगा। फ़ौरन बिजली पानी सब पे टैक्स लग जाएगा। अरे अपनी कार बेचो तो टैक्स लगने जा रहा है, कल को हमारे हगने मूतने पे टैक्स लग जाएगा, परसों जो है वो टैक्स का तो कोई लिमिट नहीं है ना। हमारे बोलने पे भी टैक्स लगा दो, सांस लेने पे टैक्स लगा दो। जी आप ऑक्सीजन फ्री ले रहे हो, वो सरकार की ऑक्सीजन है, हैं? मुर्दा दफन कर रहे हो जी, सरकार का है, कब्रिस्तान सरकार का है, शमशान सरकार का है, सब पे टैक्स लगा दो। अच्छा, ऑक्सीजन की बात की आपने। दिल्ली में अभी ऑक्सीजन, ये पॉल्यूशन जो इतना बढ़ा हुआ है, केजरीवाल सरकार ने ये भी वादा किया कि हम पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बना देंगे। तो क्या लग रहा है, दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म हो गया? पॉल्यूशन कैसे ख़त्म होगा भाई? आप फैक्ट्रियाँ ख़त्म करो ना गाज़ियाबाद से, आप पराली पंजाब से ख़त्म करो ना। तो अभी तो पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। आम आदमी पार्टी से नहीं, हरियाणा से आता है, वो क्या करेंगे? तब क्या करोगे? क्या लग रहा है आपको, किसी ब्लेम गेम से काम चलेगा या फिर कैसे? पॉल्यूशन के लिए तो देखो बहुत भी क्लियर कट बात है, गवर्नमेंट को ख़त्म, किसी भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये काम सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, पब्लिक को चूतिया बनाना है। पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े काम किए जाते हैं जिससे पॉल्यूशन ख़त्म होता है। कैसे बड़े काम किए जाते हैं जो नहीं कर रही है? बड़े काम करिए, आप पराली के लिए रोक लगवाइए, आप जो है वाटर क्लीनिंग के लिए जो है फैक्ट्रीज़ का जो है जो केमिकल्स छूटते हैं उसको जो है ट्रीट करवाइए। क्यों नहीं हटाते ये सब काम? आप जो है गाड़ी बंद कर दोगे, ऑड एंड इवन कर दोगे, उससे थोड़ी कुछ होता है। कभी भी बरगद के पेड़ की पत्ती तोड़ने से बरगद का पेड़ ख़त्म नहीं होता, आप पत्तियाँ तोड़ते रहो। तो इस मामले में केजरीवाल सरकार फेल हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में केजरीवाल सरकार फेल 100% तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है उतनी ढंग से। उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना ऐसी बना देंगे कि डुबकी लगाएंगे दिल्ली के लोग। वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता, नेचुरल चीज़ पर किसी का बाप नहीं कर सकता। केजरीवाल केजरीवाल तो वादा करते हैं कि हम करेंगे, कोई भी वादा कर लीजिए, ऐसी नेचुरल चीज़ के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नेचुरल चीज़ ही होती है। अभी बाढ़ आ जाएगी कि ऑटोमेटिक यमुना क्लीन हो जाएगी, वरना पिछले 50 साल से जो है गंगा यमुना सब क्लीन होती रही है, कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। जब तक आप केमिकल्स को, फैक्ट्रीज़ को बंद नहीं करेंगे, उसके केमिकल्स को जमुना में नहीं रोकेंगे। गाज़ियाबाद हो, उधर यूपी गवर्नमेंट से आते हैं केमिकल्स, पीछे से आते हैं, हर तरफ से आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये काम तो सरकार का ही है ना कि वो ये काम करे और करवाए। इंडिया में एक सरकार दूसरे सरकार, यूपी गवर्नमेंट बॉर्डर क्रॉस करिए, यूपी गवर्नमेंट, गाज़ियाबाद की फैक्ट्री यूपी में आएगी, इनकी गवर्नमेंट दिल्ली में आएगी, इनके ऊपर सेंटर बैठी है, 2 काम ये करोगे वो अंदर कर देगी, वो करोगे ये कर देगी, LG बैठा है वो ये नहीं करने देगा। तो देश हित में कोई काम नहीं करता, पॉलिटिक्स हित में सब काम करते हैं। अच्छा, एक और दावे उन्होंने किए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और इसी तरह अनऑथोराइज्ड जो कॉलोनी है वहाँ पानी वगैरह। सारे चीज़ें पॉलिटिकल्स होती हैं, कुछ काम होते हैं जो दिखते हैं, जैसे बिजली दिख रही है, पानी दिख रहा है, हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, स्कूल्स दिख रहे हैं,
जो बेसिक काम है जो उसने करके दिखाए हैं, आज तक 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने करके नहीं दिखाए, चाहे वो बीजेपी आई हो, कांग्रेस आई हो, कोई भी आई हो। मैं केजरीवाल का सपोर्टर नहीं हूँ बहुत बड़ा, मैं एक आम आदमी हूँ और ज़रूरी नहीं कि मैं केजरीवाल को वोट दूँ, या मेरे एरिया में जो अच्छा एमएलए होगा मैं उसको दे सकता हूँ। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, उसने कुछ काम किए हैं जो दिख रहे हैं। बाकी तो गवर्नमेंट तो कुछ भी बोलती है यार, गवर्नमेंट तो कह देती है हमने अमेरिका बना देंगे, कोई कह देता दिल्ली को जी मरीन ड्राइव बना देंगे, तो क्या समंदर ला दोगे? नहीं, जो काम दिख रहा है वो काम दिखता है, जो जेन्युइन है। इन जेन्युइन बात करने को, पॉलिटिकल बात करने को तो 50 लोग बोलते रहते हैं, उससे कुछ भी होता। वो तो बीजेपी भी कहेगी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करने से क्या होता है यार? जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ करके दिखाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बोल रही है वो अपने स्टेट में वो करके दिखा दे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार भी कुछ चुनावी वादे ऐसे ही करती है जो पूरे मतलब नहीं, जैसे आदतन हमने वादा किया आज और आदतन हमने एतवार कर लिया, वो वाली बात है? कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि लगता है कि ये कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है, मैं इतना बड़ा कहते हैं कि इस बार तीसरी बार मौका दिया जाए, जो बाकी वादे रह गए हम उनको भी पूरे कर दें। भाई अब तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो तो सभी कह देते हैं, उसकी कौन सी बड़ी बात है? तो वो उसी में तो मैं मौका देना चाहिए वैसे, नो डाउट। जितने काम किए हैं मैं तो कहूँ उतने ही पे बहुत बड़ी बात है। आज तक तो उतने काम भी नहीं हुए। मैं तो यही कहता हूँ कि जितने काम किए हैं उसने, उतने काम दूसरे गवर्नमेंट दूसरे अपने स्टेट में करके दिखा दे। मुझे हर उस गवर्नमेंट से है जो ये कहती है कि हम ये करेंगे, वो अपने स्टेट में करके दिखा दे। बाकी हम उसका रिजल्ट देख लेंगे, अगर वो करके दिखा देती है अगली बार हम उसको दे देंगे वोट। मेरा नाम जुगनू है। तो आप यहीं नेहरू प्लेस में रहते हैं? यहीं नेहरू प्लेस में। केजरीवाल सरकार ने 2020 में 10 बड़े वादे किए थे, ये आपके सामने है, मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये 10 बड़े वादे किए, तो क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने इनमें से कितने वादे पूरे किए अभी तक? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो जो है सीवर की सुविधा, पानी की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई वगैरह सब है वहाँ पे, उन्होंने व्यवस्था की है। और बिजली के लिए भी काम किया उन्होंने, बिजली भी है, कोई परेशानी नहीं। अब तो लाइट जाती है तो हम व्हाट्सएप पे कंप्लेंट डाल देते हैं, 5-10 मिनट में हमारी जो है कंप्लेंट की सुनवाई हो जाती है। प्लस पढ़ाई पे भी अच्छा काम किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते थे लाजपत नगर में इंग्लिश मीडियम में, अब पढ़ते हैं दूसरी जगह। अब मेरी लड़की जो है वो 7वीं क्लास में, लड़का है जो है 3री क्लास में है। उनको पढ़ाई से लेकर के फिजिकल, डॉक्टर, मेंटेनेंस वगैरह मतलब सब मिलता है उनको, स्कूल से फैसिलिटी सारी मिलती है। एक और वादा जो बहुत चर्चे में था कि यमुना को ऐसा बना देंगे कि उसमें डुबकी लगा सकते हैं, दिल्ली की जनता डुबकी लगा सकते हो। क्या लग रहा है, यमुना अब ऐसी है कि उसमें डुबकी लगाई जा सकती है? खैर यमुना में तो अभी पानी नहीं है, इतना उसमें पानी नहीं है जो उसमें डुबकी लगाई जाए। अभी काला पानी है, काला ही है अभी तक उसमें। ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है वैसे, लेकिन जहाँ तक कि मिस्टर केजरीवाल जी हैं, जो वादे करते हैं वो निभाते हैं। एंड जैसे कि फ्री टिकट करना, लेडीज़ वगैरह का सपोर्ट करना, उनके बैंक अकाउंट में जनधन योजना कहते हैं ना कि मतलब बेवाओं वगैरह के लिए पैसे वगैरह डालना, तो इतना तो उन्होंने किया है, इतना मैंने सुना है। बट ज़्यादा वादे नहीं। आपके यहाँ बिजली फ्री मिलती है? बिजली फ्री मिलती है आपको? नहीं, बिजली फ्री तो नहीं मिलती है, खैर नहीं मिलती, महंगी होती है और महंगी होती है। केजरीवाल सरकार तो कहती है 200 यूनिट हम फ्री देते हैं सब। नहीं, बट बिजली का बिल तो ज़्यादा ही आता है हमारे घर में हर साल, मतलब हर महीने। जैसे गर्मियों में वगैरह देख लें तो एसी वगैरह का भी ज़्यादा है। अच्छा, एसी वगैरह? हाँ, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत सपोर्टेड है वो। सपोर्टेड है? हाँ। सुरक्षा अपने आप को आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? हाँ जी, सेफ है? पूरा 100% नहीं, लेकिन 80% 70% तो सेफ फील करती हूँ। अच्छा, लेकिन लड़कियों को भी एक होना चाहिए कि टाइम पर घर पहुँचना, हर चीज़ जगह जाना। तो अच्छा, केजरीवाल सरकार ने और ये कहा था कि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाएं। क्या लग रहा है कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली से ख़त्म हो गई है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। इस बारे में इस बार तो लेकिन है, थोड़ा फ़र्क आया है इस बार की सर्दियों में, मतलब इस बार अक्टूबर के बाद से, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे पिछले जैसा वैसा था वैसे ही अभी भी। शिक्षा जो है उन्होंने कहा था वर्ल्ड क्लास हम एजुकेशन फैसिलिटी देंगे यहाँ दिल्ली वालों को। इसी तरीके से स्वास्थ्य जो हेल्थ वगैरह इन सब चीज़ों में हमने अच्छा काम किया। तो क्या लग रहा है एजुकेशन और हेल्थ वगैरह के मामले में काम हुआ है? एजुकेशन के बारे में हाँ जी, देखिए मैंने 2022 में पूरा किया है अपना स्कूल, तो जब तक मैं थी वहाँ पे जब तक तो ठीक था। सरकारी स्कूल से? हाँ, सरकारी स्कूल से किया है।
गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने किया है। और हेल्थ वगैरह के बारे में कहा कि हम फ्री जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी जैसे कि हॉस्पिटल में दवाएं फ्री मिलती है, तो ऐसा है? सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री मिलती है दवाई, बस एक ESI का कार्ड बनवाना होता है, जहाँ तक कि जैसे गरीबों में लगता है कि थोड़ा मारपीट ज़्यादा है, मतलब भागा दौड़ी ज़्यादा है, तो लड़कियों को गरीबों के लिए अफोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो कार्ड वगैरह बनवा लें तो उन्हें आगे रह सकता है, बेनिफिशियल उनके लिए। दिल्ली में महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत है, बहुत बहुत है, महंगाई बहुत है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं, और किसको मानेंगे। तो मतलब महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, तो इन सब को लेकर के आपको लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर ये कि वही सरकार आनी चाहिए? इनको बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए आपको। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे सरकार बदलनी चाहिए, अभी ये केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों से ये तीसरी बार वो खड़े हो रहे हैं, और उसके अलावा बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो क्या लग रहा है, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। अभी आपने कहा था कि केजरीवाल जो वादे करते हैं वो पूरे हाँ, वो तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं बोलूँ तो ज़्यादा ट्रस्ट तो बीजेपी पे है। दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था 2020 में 10 बड़े वादे, क्या लगता है सरकार पूरा कर पाई है पूरे वादे? कौन, केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल तो बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो आप हर एक गली 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 केजरीवाल ने बनाया, फिर पानी का सुविधा दिया केजरीवाल ने। पीने का पानी आता आपके यहाँ? आता है। मेरे यहाँ तो नहीं आता भाई। आपके यहाँ नहीं आता? मेरे यहाँ नहीं, नहीं जैसे कि जिस कमरे में रहते हैं ना, वहाँ कमरे में नहीं आता पानी, बाहर से लाते हैं। आता। आप पूरी बात बताओ ना। खरीद कर लाते हैं या हाँ, पीने खरीद का? के लाते हैं, खरीद के पीने का लाते खरीद के लाते फ्री पानी मिलता है आपको पीने का? ये चीज़ बताइए ना। फ्री पानी नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं, बिजली मिलती है फ्री? नहीं, बिजली वो रूम किराए पे रहते हैं ना, किराएदार से तो लेते ही है। आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है? दिल्ली के रहने, जैसे अपना मकान नहीं है हमारा। ये देखो हमें खांसी जुकाम हो रही, किस वजह से हो रही है? मरिया इतना गंदगी के चक्कर में हो रहा है, यहाँ सीवर जाम हो रहा है, नाला भर रहा है, हर इंसान, छोटे छोटे बच्चे, बिजली का बिल, जब से केजरीवाल गया जब से बिजली का बिल फूकते आ रहे हैं। बिजली का बिल नहीं देंगे, कमाई यहाँ से हो रही है हमारी, कहाँ से हो रही है? पुलिस वाला बार बार तंग कर रहा है, पुलिस वाला बार बार परेशान कर रहा है। 100 रुपये आते हैं, 200 रुपये आते हैं, 300 रुपये आते ये हैं। बताइए कि दिल्ली में 2020 में केजरीवाल सरकार ने वादा किया था, ये 10 बड़े दावे हैं, उसके वादे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल वादा पर खरा उतरी वादे पे है? ही खड़ा है, वादे पे हमें भरोसा है केजरीवाल पे। भरोसा। उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, हमारे लिए बस टिकट फ्री करी है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा करा है। तो वीवर्स, आज हमने नेहरू प्लेस में यहाँ की जनता से जाना कि 2020 में केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, उस वादे को उन्होंने कितना पूरा किया है और उन वादों पर वो कितना खरा उतरा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में हम आएँ और आपके मुद्दों पर बात करें, तो कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम ज़रूर मेंशन करें। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूँ मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए।